चलो, वॉइस ऑडिबल है क्या सबको मेरी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही क्या? चलो ज्वाइन हो। मैं वेट करूंगा 5 मिनट्स। ज्वाइन हो तुम लोग जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ज्वाइन हो जल्दी जल्दी फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करें। अभी सब लोग नहीं आए?
चलो शुरू करें। कल जो पढ़ाया था समझ में आया था क्या? अभी आवाज कम हुई क्या? मैं फैन चलाया था, फैन बहुत तेज चल रहा है, उसकी आवाज थी। अभी कम हो गई आवाज? चलो अभी मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। अभी कल के कंसेप्ट पे हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कल मैंने तुमको एक सैंपल क्वेश्चन कराया था, फिर एक ये वाला क्वेश्चन कराया था, नाइट्राइड वाला। चलो एक सवाल और देता हूं। कल जो कंसेप्ट सिखाया है उसी वाले कंसेप्ट पे, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला, जो कंसेप्ट कल सिखाया था उसी कंसेप्ट पे मैं तुमको एक और सवाल देता हूं। दो सवाल। चलो अच्छा, तुम लोगों ने टेंथ के लेवल पे ये तो पढ़ा होगा, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। ग्रुप वन को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, उनका वैलेंसी 1 होता है। ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, उनका वैलेंसी 2 होता है। ये पढ़ा है क्या? टेंथ के लेवल पे इतना तो एटलीस्ट पढ़ा होगा। ग्रुप वन को एल्कली मेटल्स बोला जाता है, वैलेंसी 1 होता है। ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, वैलेंसी 2 होता है। ये पढ़ा है क्या सबने? ऐसा कोई जिसने नहीं पढ़ा हो बताओ। है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये चीज नहीं पढ़ी है? पढ़ा है ना सबने? ठीक है। तो सवाल दे रहा हूं। क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मैंने जो कल तरीका सिखाया उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। 12 ग्राम्स ऑफ, ध्यान से देखना, हाँ, 12 ग्राम्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल चलो मैं यहां पे लिख के भी दे देता हूं। वैलेंसी इज इक्वल टू +2। 12 grams of alkaline earth metal gives 14.8 grams of its nitride. Calculate atomic weight of metal. चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से सब लोग, क्वेश्चन लिखो सब लोग जल्दी से, लिख के हो जाए तो बताओ। हाँ चलो, तो हमें लिखाना, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ग्राम्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, वैलेंसी जिसका 2 है, गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड। चलो मैं ऐसे सिखाता हूं। मैं तुमसे कहूं 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम, चलो मैं ऐसे कहता हूं, मैंने कहा 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। क्या समझे इससे? 14 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम
is giving 12 grams of magnesium is giving 14.8 gram of its oxide. मतलब कौन सा कंपाउंड दे रहा है मैग्नीशियम, बता सकते हो? 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज गिविंग 14.8 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड. ऑक्साइड तो सबको पता है ना यार, -2 होता है, O-2. तो कौन सा कंपाउंड दे रहा है? MgO दे रहा है ना. चलो, अगर मैं कहूं 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, तो बताओ जरा, 12 grams of magnesium is giving 14.8 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, मतलब कौन सा कंपाउंड दे रहा है? क्लोराइड मतलब क्या, Cl- होता है ना. मैग्नीशियम क्या होता है? Mg+2 होता है, प्लस Cl-, ये क्या देगा? MgCl2 देगा ना. तो ये कौन सा कंपाउंड दे रहा है? ये कौन सा कंपाउंड दे रहा है? MgCl2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये आता है ना सबको. उसी तरह से यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि सवाल यहां पे क्या कह रहा है? सवाल यहां पे कहता है कि 12 grams of alkaline earth metal gives 14.8 gram of its nitride. नाइट्राइड आयन जानते हो? डू यू नो नाइट्राइड आयन? What is nitride ion? Do you know what is nitride ion? Tell me what is nitride ion. If you know what is nitride ion, please tell me what is nitride ion. Very good. N-3 is nitride ion. Very good. Nitride ion is what? Nitride ion is N-3. This is nitride. N-3 जो है, this is nitride ion, isn't it? Yes or not? Getting? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 ग्राम्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो हम लोग क्या करें? लेट M be an alkaline earth metal. हम M मान ले अल्कलाइन अर्थ मेटल है. अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी होता है कितना? +2. यस, अल्कलाइन अर्थ मेटल वैलेंसी कितना होगा? M+2 कटायन. और क्या बना रहा है? नाइट्राइड बना रहा है. तो एनायन क्या है? N-3 एनायन. ऐसा है कि नहीं है? ये कटायन अवेलेबल है, और क्योंकि नाइट्राइड बना रहा है मतलब N-3 एनायन अवेलेबल है. Getting? And these two combine to form what? मेटल नाइट्राइड. मतलब मेटल नाइट्राइड जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये M+2 हो गया, ये N-3 हो गया. मेटल नाइट्राइड क्या बन जाएगा? मेटल नाइट्राइड क्या बन जाएगा? मेटल नाइट्राइड बन जाएगा M3N2. यस नॉट? मेटल नाइट्राइड बन जाएगा M3N2. यही होगा ना? ऐसे ही दिया गया, बोलो. तो ये बताओ, क्या तुमको क्वेश्चन में मेटल नाइट्राइड जो बन रहा है उसका मास दिया है क्या? क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन में मेटल नाइट्राइड जो दिया है उसका मास दिया है क्या? क्वेश्चन में मेटल नाइट्राइड का मास दिया है क्या? कितना दिया है? क्वेश्चन में मेटल नाइट्राइड का मास दिया है क्या? कितना मास दिया मेटल नाइट्राइड का? कितना मास दिया मेटल नाइट्राइड का? व्हाट इज द मास ऑफ मेटल नाइट्राइड गिवन? Very good. The mass of metal nitride given is 14.8 grams. Very good. Very good. Mass of metal nitride given is 14.8 grams. Yes, good. समझ गया? तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमको दिया है मेटल नाइट्राइड. हमको क्वेश्चन में दिया है, what has been given in the question to us? We have been given 14.8 grams of metal nitride. Yes or not?
अब ये जो मेटल नाइट्राइड है, ये बताओ इस मेटल नाइट्राइड में क्या तुमको मास ऑफ मेटल पता है क्या? 14.8 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड है। इस मेटल नाइट्राइड में तुमको मास ऑफ मेटल पता है क्या? कितना है बताओ जल्दी से। ये जो तुमको 14.8 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड दिया है, इसमें मास ऑफ मेटल कितना बताओ जरा जल्दी से। सब लोग बोलो, सब लोग का जवाब आना चाहिए। 14.8 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड है, मास ऑफ मेटल कितना है? 12 ग्राम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें मास ऑफ मेटल कितना है? 12 ग्राम से। तो ये बताओ 14.8 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड है, उसमें 12 ग्राम मेटल है, तो क्या मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं? 14.8 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड में 12 ग्राम तो मेटल है। मेटल नाइट्राइड में क्या है? मास ऑफ मेटल है और मास ऑफ नाइट्रोजन। और क्या है? मेटल नाइट्राइड में दो ही चीज है ना, मेटल है और नाइट्रोजन है। और क्या है? और कुछ है क्या? मेटल नाइट्राइड में क्या है? मेटल है और नाइट्रोजन, उसके अलावा और कुछ है क्या? टेल मी। मेटल नाइट्राइड में मेटल है और नाइट्रोजन, उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है ना। तो अगर 14.8 ग्राम मेटल नाइट्राइड का मास है, उसमें 12 ग्राम मेटल का मास है, तो नाइट्रोजन का कितना मास है बता सकते हो? बता सकते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज तो सबका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 14.8। मतलब मैं यहां पे ऐसे बता देता हूं, ये यहां पे मैं ऐसे बता देता हूं, मास ऑफ M3N2 इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये 14.8 ग्राम दिया है मेटल नाइट्राइड, मास ऑफ मेटल 12 ग्राम दिया है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं? यस। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया बोलो? 14.8 माइनस 12 कितना आ गया? 2.8 ग्राम आया क्या? टेल मी, टेल मी। मास ऑफ नाइट्रोजन 2.8 ग्राम आया क्या? ये हमें दिया गया है 14.8, ये 12 ग्राम है, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से मास ऑफ नाइट्रोजन 2.8 ग्राम आया क्या? इसमें बताइए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? इतना बताओ, किसी स्टूडेंट को इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे बताओ। किसी भी स्टूडेंट को इस वाले, मैंने यहां तक जो सॉल्व किया, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ, दिल खोल के बताओ, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के बताओ जल्दी। किसी तरह का कोई डाउट? तो अब मेरी बात बताओ, तुम लोग एक बात बताओ, तुमको यहाँ पे मास ऑफ मेटल पता चल गया, मास ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया, यहां पे मैं तुमको दे देता हूं ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 दिया गया है। तुमको मास ऑफ मेटल पता है, मास ऑफ नाइट्रोजन पता है, ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है 14, फॉर्मूला पता है, तो क्या तुम एटॉमिक मास ऑफ मेटल नहीं निकाल सकते हो? ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है 14, नाइट्रोजन का ग्राम मोलर मास दिया गया है 14, तुमको मास पता है, मास ऑफ मेटल पता है, मास ऑफ नाइट्रोजन पता है, तुमको फॉर्मूला पता है, ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता है, तो क्या हम लोग मोलर मास ऑफ मेटल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमने कल एक फॉर्मूला सीखा था, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला। कल चार्ज बैलेंस फॉर्मूला सीखा था। चार्ज बैलेंस फॉर्मूला में क्या आता है? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही आता है ना चार्ज बैलेंस फॉर्मूला में? क्या और कुछ आता है? यही आता है ना यार चार्ज बैलेंस फॉर्मूला में। तो हमको नाइट्रोजन का मोलर मास पता है, हमको मेटल का मोलर मास निकालना है। नाइट्रोजन का मोलर मास पता है, मेटल का मोलर मास निकालना है। तो क्या हम मेटल का मोलर मास अभी निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ कि ना? चार्ज बैलेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम लोग? यस। तो पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? तो therefore using M3N2, M3N2 के पास क्या है? 3 moles of M plus 2, 3 moles of M plus 2
प्लस 2 मोल्स ऑफ n-3, यही चीज है ना। Therefore, using charge balance formula, using charge balance formula कैसे यूज करेंगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना? टोटल नेगेटिव चार्ज। यस, तो बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? मोल्स ऑफ m+2 इंटू चार्ज ऑन m+2, यही होगा, विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ n-3 इंटू चार्ज ऑन n-3। तो बताओ मोल्स ऑफ m+2 मतलब कितना? मास ऑफ m+2 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ m+2 इंटू चार्ज ऑन m+2 कितना? 2, विच इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ n-3 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू चार्ज ऑन नाइट्रोजन कितना? 3। ऐसे ही आएगा ना। तो देखो हमें मास ऑफ m पता है, मास ऑफ नाइट्रोजन पता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता है, तो क्या हम मोलर मास ऑफ m निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मास ऑफ m? 12 ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ m हमें नहीं पता। मोलर मास ऑफ m इंटू कितना? 2। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन 2.8 अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 इंटू कितना? 3। नहीं, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, माइनस थोड़ी लगा दोगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे हम लोग। कल से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही तो ले रहे हैं। अरे यार, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहे हैं ना हम लोग कल से। चलो मैं फॉर्मूले में लिख के देता हूं। तुम लोग इतने महान हो ना, इतने महान हो तुम लोग कि भगवान इतना महान किसी को ना बनाए। तुम ही लोग इतने महान रहो, भगवान इतना महान किसी को ना बनाए। रुको, ये फॉर्मूला निकाला था ना, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला, ये चार्ज ऑन एन आयन, ये जो लिखा है, वी नो दैट कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, इतने महान तुम ही लोग रहो, तुम्हारे इतना महान मुझे दूसरा नहीं चाहिए। ये लिखा ना चार्ज ऑन वन एन आयन, यहाँ पे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लिखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन एन आयन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन एन। समृद्धि थैंक्स बोल रही है कि मैंने महान कहा तुम लोगों को, थैंक यू बोल रही मुझे। यू आर मोस्ट वेलकम समृद्धि। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है, राइट। हाँ मुझे पता है सार्काज्म था वो, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन एन आयन है, राइट। तो उसी तरह से इधर पे भी चार्ज ऑन b-x, यहां पे भी करो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन b-x, सही करो मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट किया, करेक्शन किया। कल्पेश तुम खासकर ध्यान से करेक्शन करो, तुमको ना समझ आ तो अगली बार मेरे घर आ जाना, ठीक है। कल्पेश, कल्पेश हो गया, गौरव हो गया, और कौन कौन हो गया? घर आ जाना कॉपी लेके, ठीक है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन b-x, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड, भाई मैं अपनी गलतियां सुधार लूं पहले, तो तुम लोग कहोगे कि मैंने क्लास में ऐसा बताया था, ठीक है, राइट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन b-x, बारामती, एड्रेस इज बारामती, राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। उसके बाद इधर पे भी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, समझे क्या? तो यहां पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, राइट।
सुधार लो गलतियां पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, समझे क्या? समझ में आई क्या बात? अभी समझे? तो यहां पे भी सही कर देता हूं, मैग्नीट्यूड होगा इधर, मैग्नीट्यूड क्या होगा इधर? इधर पे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन n-3। क्लियर हो गया? राइट, डाउट है किसी को? कल्पेश, ओ कल्पेश, कल्पेश हो गया, गौरव हो गया, जय हो गया, और कौन कौन है? शार्विल हो गया, प्रसाद हो गया अपना। क्लियर? समझ हुआ? समझ में आया? ठीक है, अभी सॉल्व कर लें। मोलर मास ऑफ एम निकाल लेंगे क्या हम लोग? मोलर मास ऑफ एम आएगा, सॉल्व करो जरा। 14 वन टाइम्स, 14 0.2 टाइम्स, समझे क्या? 0.2 इधर पे, 0.2 वन टाइम, 0.2 10 टाइम्स, 3 वन टाइम, 3 4 टाइम्स। तो यहां से क्या पता चल रहा है? ग्राम मोलर मास ऑफ एम, दिस इज इक्वल टू कितना? 40। ग्राम मोलर मास कितना आ गया? 40 आया कि नहीं आया? बताओ, किसी को ऐसा कोई जिसको ना समझाओ। ग्राम मोलर मास ऑफ एम, टेल मी, एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? इंग्लिश आती ना सबको? ऐसा कोई जिसको इंग्लिश ना आती हो? सबको इंग्लिश आती है? चलो, इंग्लिश येती का तुम्हाला? येती ना? चला, छान। तो वी हैव गॉट ग्राम मोलर मास ऑफ एम इज इक्वल टू कितना? इंग्लिश, इंग्लिश, हो इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश येती का तुम्हाला? इंग्रेजी, इंग्रेजी येती का? तो ग्राम मोलर मास ऑफ एम इज इक्वल टू 40। क्लियर? हो, येती मला, मराठी येती मला। चलो नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़े। समझ में आया? इसमें डाउट है किसी को? डाउट है क्या इसमें किसी को? कोणी डाउट आहे का? हो, माहिती मला, माझा मराठी खूप भारी आहे, माहिती। चलो, हो गया? समझ में आया? आगे बढ़े? हो गया मजाक। चला, झाला का? नाउ अगले क्वेश्चन में आ जाए अभी। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, चलो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। तुमच्याकडे कोणी डाउट आहे का? नहीं है? चलो, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, खुद से करोगे? छान, कोणाला शंका नाही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question we have two elements, A, atomic weight 75 and B, atomic weight 16। ठीक है? right, combine to give ये अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपाउंड
having 75.8% of A. What is the फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? पहले सवाल पढ़ो, फिर मैं देखता हूं किसके दिमाग में चमकता है कि ये कैसे करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया हुआ ये कंसेप्ट, मैंने पढ़ा, मैं नाम नहीं बताऊंगा कंसेप्ट का, मगर मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है। चलो, लिखा क्या क्वेश्चन, लिखा क्या? हाँ, यस यस यस, परसेंटेज, हैविंग परसेंटेज बाय मास। चलो पूरा लिखता हूं, हैविंग 75.8% by mass of A. What is the formula of compound? प्रणव का आंसर आया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। और कोई? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स लाइक एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या कंडीशन बताई थी कि आपको शुरुआत में परसेंटेज में मास पता होगा, एलिमेंट पता होगा, और एटॉमिक मासेस दिए गए होंगे, ये बताया था ना, है कि नहीं? तो अगर इतना सब दिया गया है तो तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, गेटिंग ना, इजंट इट, राइट? तो हमको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना है। क्या क्या दिया गया है हमें परसेंटेज में मास दिया गया है, दो एलिमेंट दिए गए ए और बी, उनके एटॉमिक मासेस दिए गए। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कह रहा है, इसका मतलब क्या किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल लो भाई, ए और बी का क्या रेशियो है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लो उसका, है कि नहीं? बताओ क्या सबसे आसान तरीका, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। और क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो कॉमन फैक्टर को 1 मान लेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालने का भी कोई तरीका नहीं दिया ना, कॉमन फैक्टर निकालने का भी कोई तरीका नहीं दिया, तो कॉमन फैक्टर क्या कर लिया जाए, 1 मान लिया जाए। कॉमन फैक्टर को 1 मान के जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को तो आ भी गया, मैं तो बात ही किया जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को तो आ भी गया, बहुत अच्छी बात है ये तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं भाई? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कह रहा है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जो जो दिया होना चाहिए वो सब कुछ दिया है तुमको। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए दिया है, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए दिया है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ बी निकाल लो, यस नॉट? आपको परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए दिया है, तो इससे आप क्या करो, इससे आप परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बी निकाल लो। तो एक बार आप परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बी निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताया, पूछा जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। तुमको कॉमन फैक्टर निकालने का कुछ नहीं दिया, कॉमन फैक्टर 1 मान लो, मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सारे लोगों का तो आंसर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत अच्छी बात है ये तो, वेरी गुड। जिनका जिनका आंसर आ गया उनको छोड़ के बाकी लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बाकी लोगों को समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जिनका जिनका आंसर आ गया A2B3 उनको छोड़ के बाकी लोगों को समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, सर क्या बोल रहे हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला से किया जाएगा ना यार, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए डेटा दिया गया है, परसेंटेज ऑफ मास दिया गया, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस दिए, और क्या दिया गया, और क्या चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए तुमको? और कुछ थोड़ी चाहिए होता है। तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट, यस, यहाँ पे लिखो परसेंटेज बाय मास, यस, यहाँ पे लिखो एटॉमिक मास, यस, यहाँ पे लिखो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यस, और यहां पे लिखो सिंपल रेशियो, इजंट इट? ऐसे ही करोगे ना? कितने एलिमेंट है, बोलो जल्दी, कितने एलिमेंट दिए गए, टेल मी फास्ट?
हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन गिवन टू यू? कम ऑन, आंसर मी, स्पीक अप। कितने एलिमेंट दिए गए? 2 एलिमेंट दिए ना, वेरी गुड। ए और बी ना, 2 एलिमेंट्स हैव बीन गिवन, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए? परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए हमें दिया गया है 75.8%। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बी कितना हो गया? 100 माइनस 75.8 कितना हो गया? ये 24.2%। बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? यही होगा ना यार। एटॉमिक मास कितना दिया गया? इसका दिया गया 75, इसका दिया गया 16। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालो। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे आते हैं? परसेंटेज ऑफ मास अपॉन एटॉमिक मास, 75.8 अपॉन 75, ये हो गया 75.8 अपॉन 75, ये कितना आएगा? ये रफली 1 होगा। और ये कितना हो गया? 24.2 अपॉन 16, ये 24/16 कर दोगे कितना आ जाएगा? ये 3/2 आ जाएगा। यस, लीस्ट वैल्यू कौन सा है? ये वाला लीस्ट वैल्यू है। तो अगर ये वाला लीस्ट वैल्यू हो गया, इसका मतलब क्या किया जाए? इसका मतलब सिंपल रेशियो 1/1, और ये क्या हो गया? 3/2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका सिंपल रेशियो 1 आएगा, ये कितना आएगा? 3/2 आएगा। अब ये 3/2 आया, ये होल नंबर है क्या? होल नंबर है क्या? ये 3/2 होल नंबर है क्या? होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना। 3/2 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? बोलो, 3/2 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 3/2 को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? बोलो जल्दी। वेरी गुड। 3/2 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आ गया 2, ये आ गया 3। यस, तो सिंपल रेशियो कितना आया अपने पास? सिंपल रेशियो अपने पास आया ए का 2, बी का 3। तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया यहां से। डाउट है किसी को? सर ने सिखाया ना, मैंने सिखाया ना? ये नहीं सिखाया? किसी को लगता है मैंने ऐसा नहीं सिखाया? है कोई ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है कि सर ने नहीं सिखाया? गौरव को लग रहा है कि मैंने नहीं सिखाया? हे राम, भगवान से डर गौरव। झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती। झूठ बोल रहा है, मैंने सिखाया ही नहीं। घोर कलयुग, घोर कलयुग आ गया मतलब। अब तो सिखाया हुआ है, मेरे मुंह पे कह रहे नहीं सिखाया। घोर कलयुग। चलो चलो, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया ना? इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। पेज चेंज कर दूं? हाँ गौरव, भगवान से डर, इतना झूठ बोल रहा है। चलो पेज चेंज करूं क्या? तो लिख लिया ना पीछे वाला? लिख के हुआ क्या? हो गया? यस। देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया A2B3। कॉमन फैक्टर नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया कॉमन फैक्टर का। यस, सिंस नो कॉमन फैक्टर is given, therefore taking common factor equal to 1, so यहां से मॉलिक्यूलर, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया? A 2 × 1, B 3 × 1, ये हो गया A2B3। विराज फिर से ज्वाइन करो। विराज वॉइस नहीं आ रही तो फिर से ज्वाइन करो। क्लियर? डाउट है किसी को? विराज को वॉइस ही नहीं आ रही तो रीजॉइन कैसे करेगा? मैं बोल रहा हूँ फिर से ज्वाइन करो, जब उसको वॉइस ही नहीं आ रही कैसे ज्वाइन करेगा? डाउट नहीं है? पक्का? विराज को बोलो फिर से ज्वाइन करे। समझ में आया? किसी तरह का कोई डाउट है तो बता दो।
वही तो, वॉइस नहीं आ रही सुनेगा कैसे? मैं बेकार में बोल रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो, जब वॉइस ही नहीं आ रही सुनेगा कैसे बेचारा? हाँ, ऐसे लिख के बोलो कि प्लीज रिजॉइन। यस नॉट, मैं भी दिमाग खराब हो जाता है मेरा, कुछ भी बोलता हूँ। चलो, हुआ गया। अभी मैं एक दो क्वेश्चन तुमको होमवर्क ले दे देता हूँ, होमवर्क करोगे? दो क्वेश्चन तुम होमवर्क लिए, फिर आगे वाला कंसेप्ट लेता हूँ। दो क्वेश्चन दे दूं होमवर्क लिए, आगे वाला फिर कंसेप्ट लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो पहले मैं, जो मैंने अभी कंसेप्ट सिखा दिया, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ले लो। क्वेश्चन है 1.5276 grams of CdCl2 was found to contain 0.9367 grams of cadmium. Yes, calculate atomic mass of cadmium. Yes, given ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हो जाएगा? होगा सॉल्व सबसे? बताओ, होगा ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ एक्स reacts with 0.696 gram of oxygen to form XO2. Find atomic mass of X, और ब्रैकेट में तुमको ऑक्सीजन का सिंबल दिया है जो कि तुमको बताएगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यू हैव टू फाइंड एटॉमिक मास ऑफ एक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखा? 0.696, दिस इज 0.696। क्लियर हुआ? राइट, नाउ नेक्स्ट वन, टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है naturally occurring naturally occurring boron, naturally occurring boron has two isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01 respectively। ठीक है।
एटॉमिक वेट ऑफ, 4-5 क्वेश्चन दूंगा। नेचुरल बोरॉन इज 10.81। ज्यादा दूं क्या? ठीक है, कैलकुलेट, मैं पेज चेंज नहीं कर रहा हूं इसी पेज में, तो अगर तुम पीछे चल रहे हो तो लिखो आराम से। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन परसेंटेज बाय मोल। अंडरस्टूड है? परसेंटेज बाय मोल ऑफ ईच आइसोटोप इन बोरॉन। परसेंटेज बाय मोल ऑफ ईच आइसोटोप इन बोरॉन। होगा क्या? ठीक है, लिखा? चलो 3 क्वेश्चन बस ये लिख लिए। अभी आगे का कंसेप्ट सिखाऊं? ये 3 क्वेश्चन लिख लिए। तो ये एक मेथड तो मैंने तुमको सिखाया, एक मेथड तो सिखा दिया, फ्रॉम हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है फ्रॉम चार्ज बैलेंस फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम चार्ज बैलेंस फॉर्मूला। सेकंड मेथड में आए, सेकंड मेथड में आए, फर्स्ट मेथड समझ में आया क्या? फर्स्ट मेथड समझ में आया सबको? चार्ज बैलेंस फॉर्मूला वाला, हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक वेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कोई लिख रहा है? ये 3 के 3 क्वेश्चंस हो गए लिख के। एनीवन स्टिल राइटिंग ऑल दीस क्वेश्चंस? सबका लिख के हुआ गया? डन एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड मेथड है, मैंने हेडिंग डाली थी मेथड 1 ना, मैंने तुमको हेडिंग डाल के दिया था कहां गया? हाँ, मेथड नंबर 1 फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहां पे लिख लो चार्ज बैलेंस मेथड। फॉर्मूला ऑफ मेथड 1 लिखा था ना, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, चार्ज बैलेंस मेथड लिख लो यहां पे। यहां पे लिख लो चार्ज बैलेंस मेथड, फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिख लो चार्ज बैलेंस मेथड, मेथड 1। अभी आगे बढ़े, मेथड 2 में बढ़ेंगे आगे, मेथड 2 में बढ़ जाए आगे। लिख लिया ना मेथड 1 में चार्ज बैलेंस मेथड, लिखा क्या? लिखा? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़े, मेथड 2। मेथड 2 फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड of an element, from vapor density of chloride of an element, this is method number 2। इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, सिंपल सा थ्योरी है एकदम। चलो इसका पहले थ्योरी समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा थ्योरी इसका। इसका थ्योरी बहुत सिंपल सा है, लेट m बी द मेटल
हम लोग मेटल M ले लें, यस, इसका वैलेंसी क्या ले लें, वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू N ले लेते हैं, दैट इज कटायन क्या हो गया, कटायन क्या हो गया, M+N हो गया कि नहीं हो गया, कटायन यहाँ पे M+N हो गया कि नहीं हो गया। लास्ट स्लाइड देखो, लास्ट स्लाइड जल्दी से, हो गया गौरव, हो गया। अच्छा, मतलब घड़ी देख के बताएगा क्या कि 1 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद बोलेगा। स्लाइड ऑफ मेथड 1, स्लाइड ऑफ मेथड 1, गौरव का हो गया, चलो स्लाइड ऑफ मेथड 1 देखो जल्दी से। ये स्लाइड ऑफ मेथड 1 है, यहाँ पे फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे लिखो चार्ज बैलेंस मेथड। चलो हो गया, सर वर्सेस गौरव, 1 वर्सेस 1 ऑफलाइन में। चलो वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी हो गया +N लिया है मैंने वैलेंसी, ठीक है। अरे अभी तो दिखाया मैंने मेथड 1 का स्लाइड, फिर देखो मेथड 1 का स्लाइड, लो मेथड 1 का स्लाइड। मेथड 1 था फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, उसके बगल में लिखा है चार्ज बैलेंस मेथड, नाम उसके बगल में लिखा है चार्ज बैलेंस मेथड, लिखा गया, लिख के हुआ, डन, हो गया। चलो तो कटायन क्या बन गया, कटायन बन गया M+N, इसमें किसी को डाउट है, कटायन हो गया M+N, इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक। अब चलो, अब ये बताओ, क्या हम लोग यहां से, हम लोग क्या यहां से फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड लिख सकते हैं, क्लोरीन तो हमें पता है ना, क्योंकि मेटल क्लोराइड की बात हो रही है, तो Cl+1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म व्हाट, Cl- anion, दैट इज Cl will form what, Cl-, मतलब क्लोराइड आयन, Cl तो क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा ना। तो ये बताओ फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड बता सकते हो, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड बता सकते हो, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास M+N है और Cl- है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा Cl-, तो M1Cln, मतलब क्या, MClN, यही होगा फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, यही होगा फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। MClN, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड विच वी हैव ऑब्टेन्ड। किसी को डाउट है इसमें, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड विच वी हैव ऑब्टेन्ड, इसमें किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं, पक्का, डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, चलो। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड
is given as Vd. Therefore, gram molar mass of यही होगा, यही होगा। अगर वेपर डेंसिटी हमें Vd दिया गया है तो ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा, 2 इंटू Vd होगा। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा, 2 इंटू Vd होगा। समझे क्या? और यहां पे हम लोग एक चीज और मान लेते हैं, ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल कितना मान लेते हैं, m मान ले। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल हमने m मान लिया। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना हो गया, 2 इंटू Vd। यहां पे n जो है n अननोन है, वैलेंसी भाई जब मेटल ही नहीं पता है तो उसका वैलेंसी कैसे पता होगा? जब मेटल पता होगा तो वैलेंसी पता होगा, जब तुमको मेटल ही नहीं पता है तो वैलेंसी कैसे पता चल जाएगा? मतलब एक तो तुमको वैलेंसी ऑफ मेटल अननोन है और दूसरा तुमको मेटल का जो मास है, मोलर मास है, वो अननोन है। समझे? एक तो मेटल का वैलेंसी अननोन है, दूसरा मेटल का जो मोलर मास है वो भी अननोन है। समझे क्या? तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहां पे वैलेंसी ऑफ मेटल एज वेल एज मोलर मास ऑफ मेटल। हमको दो वेरिएबल चाहिए। समझे क्या? देयरफॉर यहां पे क्या पूछा जा रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड मोलर मास ऑफ मेटल, ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल m and valency of metal। n हमें दो चीजें निकालनी, मतलब दो वेरिएबल निकालने, हमें दो वेरिएबल निकालने। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो डेटा दिया बस वही लिख रहा हूं। मेटल को m मान लो, उस मेटल का वैलेंसी n मान लो, तो कटायन क्या बन गया, m प्लस n बन गया। मेटल का मोलर मास हमने m ले लिया, अननोन मोलर मास, तो यहां पे मोलर मास अननोन है और वैलेंसी अननोन है। क्लोरीन का क्लोराइड आयन विल एग्जिस्ट एज Cl माइनस। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा, मेटल के पास ये कटायन ये एनायन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M1Cln बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब MCln आएगा कि नहीं आएगा, फॉर्मूला MCln आएगा कि नहीं आएगा, यस और नॉट? अगर हमें वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड गिवन है Vd, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड हमको Vd गिवन है, तो ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड निकाल सकते हैं 2 इंटू Vd। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल और हमको चाहिए वैलेंसी ऑफ मेटल। तो हमको दो वेरिएबल चाहिए। अब एक बात का जवाब दो, जूनियर क्लासेस में इतना तो सबने पढ़ा होगा कि अगर दो वेरिएबल चाहिए होते हैं कम से कम दो इक्वेशन उसको निकालने के लिए चाहिए। अगर दो वेरिएबल अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए उसको निकालने के लिए, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा इतना मैथ्स में। अगर दो वेरिएबल अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, बिना दो इक्वेशन के आएंगे नहीं। यस, तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन तुमको चाहिए होगा, है कि नहीं? चलो देखते हैं कौन सा दो इक्वेशन होंगे। पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज करूं क्या? दो इक्वेशन होंगे तो हमें दो अननोन के वैल्यूज आ जाएंगे। पेज चेंज करूं क्या? ठीक, चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन कैसे आएगा, यूजिंग चार्ज बैलेंस फॉर्मूला, MCln क्या देगा, इसके पास क्या है, m प्लस n प्लस n टाइम्स ऑफ Cl माइनस, ये आया 1 मोल और ये आए n मोल्स। तो एक तो चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगा देंगे, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला क्या होगा,
total positive charge is equal to magnitude of total negative charge. Yes, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? मोल्स ऑफ m प्लस n इंटू चार्ज ऑन m प्लस n, which is equal to moles of Cl minus into magnitude of charge on Cl minus. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन Cl माइनस. तो बताओ जरा कितने मोल हैं इसके? एक मोल है m प्लस n का, इंटू व्हाट इज द चार्ज ऑन m प्लस n, n इज इक्वल टू यहां से मोल्स ऑफ Cl माइनस, या सीधा सीधा ये इतना ही रहने दो, मोल्स ऑफ m प्लस n मतलब जो भी है मास ऑफ m अपॉन मास ऑफ m अपॉन ये कितना हो गया? मोलर मास ऑफ m इंटू चार्ज ऑन m प्लस n, n विच इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ Cl माइनस. मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना हो गया? मास ऑफ Cl माइनस अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ Cl माइनस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन आया. दिस इज इक्वेशन 1. इसमें दोनों अननोन है, वैलेंसी एंड मोलर मास. यस और नॉट? दोनों अननोन है इसमें, वैलेंसी एज वेल एज मोलर मास. दिस इज इक्वेशन 1. इसमें किसी को डाउट है? इक्वेशन 1 ये तो अभी पढ़ा हमने, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला. इसमें दोनों अननोन है, इसमें टू अननोन्स. इस वाले इक्वेशन में क्या है? इसमें n एंड ग्राम मोलर मास ऑफ m, दे आर टू अननोन्स. तो एक इक्वेशन से दो अननोन्स नहीं आते, एक और इक्वेशन चाहिए होगा, चाहिए होगा ना. एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं आते ना, एक और इक्वेशन चाहिए. तो अगला इक्वेशन क्या होगा? पे चेंज करूं क्या? लिखा? पे चेंज करूं क्या? लिख के हो जाए तो बताओ. Anyone still writing? Anyone who is still writing? हाँ मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी लिखो. हो गया? व्हाइट में क्या लिखा है? n and gram molar mass of m, n and gram molar mass of m are two unknowns, and gram molar mass of m इस वाले इक्वेशन में are two unknowns in equation 1. they are two unknowns, अब ब्लू में लिख दिया. they are two unknowns in equation 1. yes. अभी हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा कि नहीं? एक और इक्वेशन चाहिए ना, बिकॉज एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं आएंगे. पे चेंज करूं क्या? पे चेंज करूं क्या? यस. तो अभी बताओ, अभी बताओ सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा? ग्राम मोलर मास ऑफ MClN, this is equal to 2 into vapor density of MClN, 2 into vapor density of MClN, which is equal to कितना? 1 into gram molar mass of M plus n into
ग्राम मोलर मास ऑफ Cl. यस, तो ये कितना हो गया 1 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ M, कितना M लिया है, प्लस N इंटू 35.5, है ना। और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ MClN। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। यस, ये आ गया इक्वेशन 2। यस नॉट। इसमें इक्वेशन 2 में भी क्या है, इक्वेशन 2 में क्या है, M and N, they are two unknowns in equation 2, therefore क्या, solve equation 1 and equation 2 to obtain values of M and N। समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, क्लियर, ठीक है। फिर से ज्वाइन करा भाई ना, वैसे भी लेक्चर तो अभी खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन मैं अब कल कराऊंगा, क्लियर हो गया, समझ में आया। डाउट है किसी को, कैसे भी सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन को सॉल्व करो, M और N में रिलेशन निकालो, फिर वो रिलेशन लाके सेकंड इक्वेशन में रखो। मतलब दो इक्वेशन सॉल्व करने कई सारे तरीके होते हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। येलो में क्या लिखा है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टू ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ M एंड N, टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ M एंड, इसको एंड बोलते हैं, तुम लोग को नहीं पता क्या, M एंड N, चलो ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है। चलो विल स्टॉप है, थैंक यू। काम जो दिया वो कर लेना।